हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। प्रधानमंत्री आवास योजना या कहा जाए कि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास भवन से ये जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है, आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा स्पष्ट तौर पर। इस विज्ञापन का हम पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़कर इसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संविदा पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। 192 पदों पर जो है संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और आप अपने संबंधित जिले के, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको फॉर्म भरना है। संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से 18 सितंबर, आज है 4 सितंबर, 18 सितंबर तक आपको कार्यालयीन दिवस पर आपको फॉर्म भरना है। और याद रखिए, आपको आवेदन एक से अधिक जिलों में एक ही पद में अगर आप आवेदन करेंगे तो वो आप लोग का जो आवेदन है वो स्वयं में निरस्त माना जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक जिले में ही फॉर्म भरना है उसी पद के लिए, अलग अलग जिले में उसी पद का फॉर्म नहीं भरना है। अब सबसे पहला पद है जिला समन्वयक, जिसका वेतनमान है 62,120। और आपका योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बी बीटेक में सिविल कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी में 60% के साथ उत्तीर्ण, या फिर एमसीए में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष का अनुभव शासकीय एवं गैर कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का जो है अनुभव होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है आपको प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है इसमें चयन होगा। तो जो आपका हायर सेकेंडरी है उसका वेटेज है 20 अंक रहेगा, और आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 30 अंक, शासकीय कार्य का अनुभव का 20 अंक, और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का 20 अंक, और इंटरव्यू का 10 अंक। इसमें प्राथमिकता भी दी जाएगी जो यहाँ पे बताया गया है। फिर सहायक अभियंता के लिए वही है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए बी बीटेक में, और फिर कम से कम 3 वर्ष का जो है अनुभव मांगा गया है। इसमें देखिए, आपको फिर से 20 अंक का आपको हायर सेकेंडरी का दिया जाएगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 30 अंक और अनुभव का 20 अंक, और प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक दिया जाएगा। और याद रखिएगा, मैक्सिमम 20 अंक से अधिक नहीं होगा। फिर कंप्यूटर जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उसके लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल जो साक्षात्कार है 10 अंक का होगा। इसमें एमए एम टेक वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और अनुभवों को। फिर है प्रशिक्षण समन्वयक, इसके लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नाकोत्तर उपाधि, साथ में ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नाकोत्तर उपाधि होना चाहिए। और इसका भी जो सेम है वेरिफिकेशन की कैसे कैसे आपका चयन चयन होगा कि 20 अंक आपका हायर सेकेंडरी का, 30 अंक आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का, 20 अंक आपका अनुभव का, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रशिक्षण समन्वयक। और उसके बाद हर जो ये पद है, देखिएगा इसकी सैलरी अच्छी खासी है, 51,000 62,000 ऐसा करके है। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। प्राथमिकता भी जो है वो उच्च शैक्षणिक संस्था में कार्य अनुभव के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, फिर है सहायक प्रोग्रामर, जिसकी सैलरी 35,000। इसमें भी आपको बी बीटेक मांगा गया है सीएस और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी वालों के लिए, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो इस योजना में पहले से काम किए हैं। सहायक ग्रेड 3 का वही है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो आपका जारी किया गया है योग्यता, वही है। लेखापाल का भी वही है जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी हुआ है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी वही है। अब देख रहे होंगे कंटिन्यू, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, विकास खंड समन्वयक का जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी बीटेक न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण है। उसके बाद आपको मान्यता प्राप्त स्नाकोत्तर भी होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो। ठीक है, तकनीकी सहायक के लिए है बी बीटेक डिप्लोमा, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, याद रखिएगा। और या फिर आपको उपरोक्त श्रेणी में अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते तो फिर कोई भी इंजीनियरिंग वालों को ले लेना है, या फिर उन लोग भी पात्र नहीं तो एमएससी वालों को ले लेना है। ठीक है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वही है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो भी आदेश जारी हुआ है। और याद रखिएगा, अनुभव हेतु पदों में के लिए आवश्यक वर्षों का सैलरी स्लिप आपको मान्यता होगा। अब देखिए, इसकी जो मिनिमम आयु सीमा है 21 वर्ष, मैक्सिमम है 35 वर्ष। आयु की गणना कब की जाएगी? 1 सितंबर 2024 के आधार पर। सक्षम अधिकारी द्वारा जो है मान्यता, जो स्थायी प्रमाण पत्र रहेगा, आप लोगों को मूल निवासी होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उस लेटर में, उस पोस्ट करते समय जो भी पद रहेगा उसको ऊपर में लिख देना, नहीं तो वो फिर निरस्त कहा जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। और मेरिट के आधार पर जो है वो सूचीबद्ध किया जाएगा, और फिर उसके बाद कौशल परीक्षा दी जाएगी, और उसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है बोल सकते हैं आपका वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाएगा, और इसका अंतिम निर्णय लेने का जो है वो जिला पंचायत सीईओ को रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से जिले में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा जिला समन्वयक का 4 पद है।
कवर्धा, कोरबा, रायपुर और सुकमा में। देखिए इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के लिए क्या-क्या पद है वो भी देखिए। आवास समन्वयक के भी 7 पद है। सहायक अभियंता के जसपुर, कोंडागांव और कोरबा में 3 पद। सहायक प्रोग्रामर के 9 पद है। आप देख रहे होंगे बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा ऐसा करके। लेखापाल के आप देखेंगे बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बीजापुर ऐसा करके टोटल अगर हम बात करें तो टोटल लेखापाल के 21 पद है, सबसे ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा है कॉमर्स फील्ड वालों के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के 7 पद है। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे तो सहायक ग्रेड 3 के लिए भी देखिए अलग-अलग जिले में टोटल 10 पद है, ऐसा करके 61 पद ये हो गया। अब अगर विकासखंड स्तर की बात करें तो विकासखंड स्तर में अगर हम बात करें तो बालोद में और बलौदाबाजार में, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, धमतरी में, दुर्ग में, जसपुर में, कांकेर में, कोंडागांव में ऐसा करके निकला हुआ है। और ये टोटल अगर हम बात करें तो विकासखंड समन्वयक का अलग-अलग जिले में कोंडागांव, कोरबा ऐसा करके टोटल ये पद है आपके 14 पद है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगर हम अगले पद की बात करें तो आप लोग उसी जिले में जो कास्ट वाले हैं उसमें आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है? तो विकासखंड समन्वयक हो गया। फिर तकनीकी सहायक का देखिए पद देखिए, जो योग्य है उसी जिले में आप फॉर्म भरिएगा, अलग-अलग जिले में उसी पद के लिए फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को बता दिया। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब आपको आराम से देखना है तो आप यहाँ पे से देख भी सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता रहा है विकासखंड समन्वयक का है, उसके बाद आप देखेंगे तकनीकी सहायक का है। और याद रखिएगा उसी जिले में आप फॉर्म भरिएगा जिस जिले में आप एक ही पद में, ऐसा नहीं कि आप अलग-अलग जिले में उसी पद के लिए फॉर्म भरें, नहीं तो निरस्त माना जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को मैंने पूरी चीज़ पूरा डिटेल बता दिया है और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी प्रकार की खबरें आपको सबसे पहले, सबसे तेज़ हमारे चैनल पे मिलेगी ही मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जिनको नौकरी लगना है तुरंत, वो तो आप फॉर्म भरने के लिए हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखिए।